हमारे शरीर से जीवन में कुछ दान अवश्य बताइए जो हमें जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। वो कौन कौन से दान हैं जो अवश्य करने के लिए शास्त्र आज्ञा दे रहा है? सबसे उच्च कोटि का दान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, उसका नाम है कन्यादान। कन्यादान अवश्य करें। अगर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है तो आपके कन्या नहीं हुई। अगर आपके कन्या नहीं हुई है तो आप किसी गरीब ब्राह्मण की या गरीब व्यक्ति की, या फिर तुम संपन्न हो, तुम्हारा भाई गरीब है तो अपने भैया की कन्या को गोद लेकर के उसकी कन्या का कन्यादान करो। पड़ोसी की कन्या पे भले ही मत जाओ, तुम्हारा भाई गरीब है तो उसको आवश्यकता है तो उस कन्या को, अपने भैया की कन्या को ही कन्यादान अवश्य करें। सबसे उच्च कोटि का दान है कन्यादान। ये जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। ये पहला दान। दूसरा दान है शास्त्र में, उसका नाम है स्वर्ण दान। सोना अवश्य दान करना चाहिए, चाहे वो सोने का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। अब तो आसमान छू रहा है सोना, सोचना पड़ता है, बोले सोना कहाँ दान करें महाराज, लेकिन स्वर्ण को दान अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब ब्राह्मण की या गरीब व्यक्ति की बिटिया का कन्यादान हो रहा हो तो वहां जाकर के एक सोने की नथ उस बच्ची के नाक में पहना के आ जाओ, तुम्हारा दान हो गया। भरे पेट को खिलाने से कोई लाभ नहीं है, भूखे को खिलाओगे तो अन्न की महिमा कई हजार गुनी बताइए। क्या दान हो गए? पहला है कन्यादान और दूसरा है स्वर्ण दान। तीसरा दान बताया है भूमि दान। भूमि का दान अवश्य करें, चाहे वो 1 गज भूमि हो, चाहे 50 वर्ग गज हो, वो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार है। भूमि दान किसी गरीब को अवश्य करना चाहिए। अगर गरीब नहीं मिलता है तो किसी मंदिर को करना चाहिए, किसी गौशाला को करना चाहिए, लेकिन भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। ये हो गए 3 दान। और चौथा दान है श्रम दान। अपने शरीर का भी दान है श्रम दान। श्रम दान का मतलब होता है कहीं पर कोई सेवा का कार्य चल रहा है तो वहां पर शरीर से सेवा करके आ जाओ, उसको कहते हैं श्रम दान। आपने वहां से पैसा नहीं लिया लेकिन शरीर से सेवा करके आ गए। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपके पास में पैसा रुपया नहीं है, सब लोग, कोई सीमेंट का कट्टा दे रहा है, कोई सरिया दे रहा है, कोई गिट्टी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो मेरे पास में तो पैसा नहीं है, तो भैया श्रमदान करके आ जाओ। तुम शरीर से ही सेवा करके आ जाओ। तुम ईंट लेकर के उठा के तुम मिस्त्री को पकड़ा के आ जाओ मंदिर में, तो तुम्हारा भी वो दान ही कहा जाएगा, उसका नाम है श्रमदान। पहला दान कन्यादान, दूसरा है स्वर्ण दान, तीसरा है भूमि दान, चौथा है श्रमदान और 5वां दान है, 5 ही दान बताए, फिर तो दान बहुत है। 5वां दान है गौदान। गैया का दान अवश्य करें। जीवन में एक बार ये 5 दान अवश्य करने चाहिए। गैया का दान अवश्य करें, गौदान। बूढ़ी ठेड़ी गैया लेकर के नहीं देना चाहिए। आजकल तो गैया का दान ऐसे होने लग गया है, जैसे ही पंडित जी कहेंगे गौदान का संकल्प लो, तुरंत 11 रुपया रख करके हथेली पे ले महाराज। 11 रुपया में कोई गैया आती है? कोई बात नहीं, 11 रुपया कई बार दे दो, चलता है, लेकिन एक बार गैया का दान अवश्य करना चाहिए। पयस्विनी तरुणी शील रूप। पयस्विनी माने दूध देने वाली गैया हो, तरुणी जवान गैया हो, शील और गुणवान हो गैया, मारने वाली नहीं हो। ऐसी दुधारू गैया किसी गरीब ब्राह्मण को अवश्य दान में दे। मैं उसके साथ में रस्सी देना चाहिए, उसके साथ में बाल्टी देना चाहिए, उसके साथ में तसला देना चाहिए। उसकी नाक में सोने की नथ पहनाओ, सोने की सुंदर जंजीर पहनाओ, सुंदर साड़ी पहनाओ। अगर सामर्थ्यवान बनाया है तो सोने के पत्ते से उसके सींगों को मढ़ो, चांदी के पत्ते से उसके पैरों के खुरों को मढ़ो, साड़ी उसको पहनाओ। बछड़े के ऊपर भी सुंदर कोई वस्त्र
अलंकृत करो, दोनों को चंदन लगाओ, रोली लगाओ, चावल लगाओ, आरती उतारो, गैया की पूंछ पकड़ करके संकल्प करके गौदान करो और 1 वर्ष तक जो गैया को खाने पीने की सामग्री लगती है वो 1 वर्ष तक का चारा गैया के लिए देना चाहिए। जैसे हमारी बिटिया का कन्यादान होता है तो 1 वर्ष तक हम लोग अपनी बेटी की ससुराल में तीज त्योहार उसको पहुंचाते हैं। आज करवा चौथ आ गई है, बिटिया के घर में ये जाएगा, आज ये त्योहार है, बिटिया के घर ये पहुंचाना है। तो 1 साल तक मायके से बेटी के ससुराल में मायके से सामग्री जाती रहती, 1 वर्ष तक। ऐसे ही 1 वर्ष तक गैया के लिए खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को गैया दान में दी है उस गैया का उस ब्राह्मण के घर से न चाय पीनी चाहिए, न दूध लेना चाहिए, न छाछ लेना चाहिए। ये मर्यादा है। जैसे बिटिया के घर से हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, ऐसे ही जिस घर में गौदान दिया है उस घर से भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये उसकी मर्यादा है। अब सब लोग मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। तो धैनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन 7 7 तिल के पहाड़ बनाए सोने के पत्ते से मढ़ करके ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। ऐसा सुंदर वातावरण बन रहा है।